दोस्तों, हम लोग पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और मरते भी पृथ्वी पर ही हैं। और हम लोग किसी से दोस्ती करते हैं या फिर दुश्मनी करते हैं, वो हम लोग पृथ्वी पर करते हैं। और अगर हम लोग कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं या कोई फैक्ट्री वगैरह चला रहे हैं, वो सब काम हम लोग पृथ्वी पर रह के करते हैं। यहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इंसान है, वो सब पृथ्वी पर ही रहते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर इंसानों की बस्ती हो या फिर यहाँ बोल सके जीव जंतु हो। तो दोस्तों, आज के समय में हमको सब कुछ पता है कि हम लोग कहाँ से आए। जो हमारे पेड़ पौधे हैं, पानी है, कीड़े मकोड़े हैं, ये आखिर आए कहाँ से, इन्होंने जन्म कैसे लिया, ये आज के समय में आज की टेक्नोलॉजी की मदद से ये सब कुछ हम लोग जान चुके हैं। तो दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर इंटरेस्ट है कि हमारा जो पृथ्वी है आखिर वो बना कैसे, और जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसके अंदर हमारा पृथ्वी रहता है, और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो पूरे गैलेक्सी के अंदर रहता है, तो ये सब आखिर बने कहाँ से, यानी कि ये सब आए कहाँ से। अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब के बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। तो दोस्तों, आज जो हम लोग सफर करने वाले हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा मजेदार रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको जानने की इच्छा है कि हमारा जो पृथ्वी है, जब हमारे दोस्त हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये हमारा जो सोलर सिस्टम है ये आखिर आया कहाँ से, तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं 165 करोड़ साल पहले से। 165 करोड़ साल पहले का ब्रह्मांड। यहाँ पर इस समय कुछ भी नहीं है, चारों तरफ काला काला छाया हुआ है, सिवाय एक चीज के, वो थे धूल मिट्टी। जैसे कि हमने पृथ्वी पर धूप की रोशनी में धूल मिट्टी उड़ते हुए देखा होगा, जो कि बहुत ज्यादा छोटे छोटे रहते हैं। उनके अंदर बहुत सारे एनर्जी स्टोर रहती है, जिसके मदद से वो हर समय हवा में उड़ते रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं है। बस इसी तरह के जो पार्टिकल थे वो इस समय मौजूद थे। इनको हम एटम बोल सकते हैं, जिनके अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर थी। यही धूल मिट्टी हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। तो दोस्तों, इस सफर को आगे जारी रखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपको वीडियो के नीचे लाल बटन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो चलिए आगे चलते हैं। ये जो धूल मिट्टी थी, इनके अंदर एनर्जी होने की वजह से ये आपस में अट्रैक्ट होकर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा गोला बना लिए, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी स्टोर थी। ये जो गोला था, इसके अंदर एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से ये अपने आप को संभाल नहीं पाया। फिर यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक विस्फोट होता है, जिसको हम लोग द बिग बैंग के नाम से जानते हैं, यानी कि महाविस्फोट, जिसको हम लोग द बिग बैंग थ्योरी के नाम से पढ़ते हैं आज के समय में। इसी विस्फोट की वजह से हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो पृथ्वी है, ये सब इसी की वजह से बना। अगर ये विस्फोट ना हुआ होता तो हम लोग यहाँ शायद ना होते। ये जो विस्फोट है, इसी की वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। विस्फोट होने के बाद इसमें काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकली और चारों तरफ फैल गई। ये जो एनर्जी थी, इनके में बहुत ज्यादा बड़े बड़े पत्थर टाइप के थे, यानी कि जो इसको बोल सकते हैं हम लोग मीटेराइड एस्टेरॉइड टाइप के बहुत बड़े बड़े पत्थर। यही जो धूल मिट्टी थी, यही आपस में चारों तरफ फैल गई, जो कि आगे चल के तारा बन गए, जिनको हम लोग स्टार बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में बन गए थे। इन्हीं तारों की वजह से ये चारों तरफ फैलते गए। फिर इन्हीं के बीच में एक चीज और आ गई, जो कि सभी जो धूल मिट्टी थी, यानी कि जो सभी स्टार्स थे, ये सभी एक तरफ अट्रैक्ट होने लगे। वो थी ग्रेविटी, यानी कि एक ऐसा पत्थर था, यानी कि एक ऐसा बोल सकते हैं स्टार था, जो कि काफी ज्यादा बड़ा था, यानी कि इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल था, यानी कि ग्रेविटी ज्यादा थी, जिसकी वजह से आसपास के जो स्टार थे, जो भी एस्टेरॉइड थे, मीटेराइड, जो भी पत्थर वगैरह थे, वो सब इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। ये सब आपस में एक आके भिड़ने लगे, जिसकी वजह से ये जो छोटा सा स्टार था, इसी के अंदर और भी पत्थर समाते गए, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता गया। फिर इसका धीरे धीरे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो और भी ज्यादा बढ़ गया। फिर ये जो स्टार था, ये भी अपने आप को संभाल नहीं पाया। फिर ये भी जो है, इसका भी खतरनाक विस्फोट होता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा थी, इसीलिए ये जो धूल मिट्टी थी वो आसपास रह जाती है। फिर भी ये काफी ज्यादा दूर तक फैल जाती है। फिर करीब 22 करोड़ साल बाद, यानी कि आज से 130 करोड़ साल पहले, यहाँ पर जितने भी धूल मिट्टी थी वो सभी फिर से फैल गई थी। फिर दूसरे विस्फोट में जो पार्टिकल निकला था, यानी कि जो हिस्सा टूट के बाहर आसपास फैला था, वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े बड़े थे, यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल थे पहले थे, वो उससे ज्यादा काफी ज्यादा बड़े थे, जिसकी वजह से ये अपना अपना ग्रेविटेशनल फील्ड धीरे धीरे फील बनाने लगे। एक सबसे बड़ा पत्थर था जिसमें बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड थी, जिसकी वजह से उसकी तरफ सब आसपास की जो धूल मिट्टी थी वो अट्रैक्ट होने लगे। फिर इसी अट्रैक्शन की वजह से फिर से यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गोला बन गया, जिसको हम लोग स्टार के नाम से जानते हैं। और ये छोटा मोटा स्टार नहीं था, इसको हम लोग सन के नाम से जानते हैं आज के समय में।
इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड धीरे धीरे बढ़ती गई, जिसकी वजह से ये आसपास की जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है इसको अपनी तरफ एक अट्रैक्ट कर लिया, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो उसको अपनी तरफ से दूर भगा दिया। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स था वो वहीं पर रह गए, जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड में रोटेट करना शुरू कर दिए। ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो छोटे छोटे पार्टिकल थे वो आसपास फैल गए, जिसकी वजह से हमारी गैलेक्सी बनी, जिसको हम लोग द मिल्की वे बोलते हैं। इसी मिल्की वे के अंदर हमारा सोलर सिस्टम डेवलप हो चुका था, जिसमें एक बहुत बड़ा सन था, जिसके आसपास हमारा जो प्लेनेट था वो बनना शुरू हो गया था। फिर करीब 20 करोड़ साल बाद, यानी कि 110 करोड़ साल पहले, इस समय जो सूरज है अपने आसपास जितने भी धूल मिट्टी थी छोटी मोटी, उन सभी को दूर कर दिया था, और यहाँ पर सिर्फ बचे थे 8 ग्रह, जिनको हम लोग आज के समय में पढ़ते हैं। इस समय सभी प्लेनेट लगभग बन ही चुके थे। इस समय जो हमारा अर्थ है वो आग के गोले की जैसा है, ना इसका कोई चांद है, ना इस पे कोई लाइफ है। अगर आपको जानना है दोस्तों कि हमारे पृथ्वी पर लाइफ आखिर आए कहाँ से, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं सेकंड पार्ट में बताने वाला हूँ कि हमारा पृथ्वी आखिर लाइफ कहाँ से आया और इसके बाद की प्रोसेस क्या हुई। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपको वीडियो के नीचे लाल बटन दिख रहा है, उस पर दबाने के बाद बेल वाले आइकन पे क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए।